सेवाओं को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। करोड़ों रुपए इन योजनाओं पर खर्च किया जाता है ताकि सीधा लाभ मरीजों को मिले, लेकिन प्रशासन की हीला हवाली के चलते इन योजनाओं को पतीला लगाया जा रहा है। ताजा मामला बहराइच का है, जहां मेडिकल कॉलेज में घोर लापरवाही हुई है। महाराजा सुहेलदेव अस्पताल में डॉक्टर्स और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते एक प्रसूता और नवजात ने दम तोड़ दिया। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। स्वास्थ्य सेवाओं को चुस्त है ताकि इसका सीधा लाभ मरीजों को मिले, लेकिन प्रशासन की हिला हवाली के चलते इन योजनाओं को पलीताल लगाया जा रहा है। ताजा मामला बहराइच जिले से सामने आया, जहां मेडिकल कॉलेज में घोर लापरवाही हुई। महाराजा सुहेलदेव अस्पताल में डॉक्टरों और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते एक प्रसूता और नवजात ने दम तोड़ दिया। मैं इस समय खड़ा हूँ उसी महिला चिकित्सालय महर्षि बाला चिकित्सालय का जो है महिला अस्पताल है यहाँ पर, जहाँ अभी कुछ दिनों पूर्व एक महिला जिसको इलाज न मिल पाने का, उसको प्रसव पीड़ित महिला जिसको इलाज न मिल पाने के कारण वो प्राइवेट फार्म जाना पड़ा। वहीं अभी 2-4 दिन पूर्व इसी स्थान पर एक प्रसव उपरांत महिला जिसको अपनी जान गंवानी पड़ी और वहीं अबोध बच्चा भी वो कालगर्भित हो गया। बहुत जो भी उसके पीड़िता के जो मृतक हैं या जो उस महिला जो प्राइवेट फार्म जाना पड़ा, उसकी जो तीमारदार है उन्होंने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया यहाँ के मेडिकल प्रशासन पे, यहाँ के डॉक्टरों पर। महिला और बच्ची की मौत के बाद लोगों में गुस्सा नजर आया। अस्पताल में लोगों ने जमकर बवाल किया। परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगने से महिला की मौत हुई है। करके बोला कि उसका हार्ट नहीं चल रहा है, तो ये पूछा गया कि नॉर्मल करवा दें, तो हमने बोला नॉर्मल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बीबी तो बच जाएगी, भाभी तो बच जाएंगी। मगर वहाँ पे ऐसा हुआ कि नॉर्मल कर तो दिए, मगर करने के बाद कुछ सारा हो गया मामला और वहाँ पे लेकर गए ऊपर एकदम कोई भी नर्स नहीं, कोई डॉक्टर कोई भी नहीं आ रहा है। चाहे जितना बुलाओ, चाहे देर तक नहीं आया, कम से कम 3-4 घंटे कोई नहीं आया। महिला की मौत के बाद महर्षि बालार्क अस्पताल के सीएमओ का वीडियो सामने आया। जब लोगों ने उनसे इस मामले में पूछा गया तो वो जमकर हंसी के ठिठोरे लगा रहे हैं। खैर, हिंदी खबर की टीम ने जब इस पूरे मामले में महर्षि बालार्क अस्पताल के सीएमओ से बात की तो उनका अजीबोगरीब जवाब सामने आया। करीब 4:30 बजे एमसीएच विंग में आई थी, जो बलरामपुर से रेफर होकर आई थी, उसको ब्लड चढ़ाने के लिए रेफर किया गया था, लेकिन उसका फुल टर्म प्रेगनेंसी था। उसको ब्लड के लिए भेजा गया, जांच कराई गई और जब वो करीब 9 बजे 8:30 से 9:15 के बीच में ब्लड लेकर आई तो ब्लड बहुत ठंडा था, तो डॉक्टर साहब ने राउंड किया था और सिस्टर बोली कि थोड़ा बॉडी टेम्परेचर पर आ जाए तो ब्लड चढ़ा देते हैं, तो उसको रखने के लिए कहा, लेकिन वो जब से आई थी तब से लगातार दबाव बना रही थी। हमारा ऑपरेशन कर दिया गया। जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए बीजेपी शासित केंद्र एवं राज्य सरकार आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रदान करने की दृष्टि से भारी भरकम बजट खर्च कर 11वीं सदी में देश की आन बान शान एवं अस्मिता को विदेशी आक्रमणकारियों से बचाने वाले महाराजा सुहेलदेव के स्वर्णिम नाम साथ ही मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर लगातार पोषित करती आई है, लेकिन अपने निर्माण काल से भ्रष्टाचार एवं मरीजों के साथ शोषण की लगातार आम होती खबरों से बेपरवाह मेडिकल कॉलेज प्रशासन अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता रहा है। हद तो तब है जब मेडिकल कॉलेज से संबंधित महर्षि बालार्क के नाम से चिकित्सालय नित्य कांड के बाद अनजान बनते हुए मात्र जांच एवं कार्यवाही की बात कर शासन की नीतियों पर बट्टा लगाने से गुरेज नहीं कर रहा है। जिस दिन हमारे यहाँ डिलीवरी थी, बहराइच लेकर गए थे अस्पताल में, हमने करीब 4:30 बजे विधायक जी को फ़ोन किया और सारा मामला बताया। उसके बाद फिर कोई इलाज वगैरह हुआ नहीं ढंग का। नहीं, जब हम पहुँचे तब हम सूचना दिए, जब हमारा काम नहीं हुआ, हम जनता का काम हो रहा है इसीलिए हम भी गए थे। तो जब हमें डॉक्टर देखा ही नहीं, जब ज़्यादा बर्ताव हो गया और पत्नी को मेरे प्रसव पीड़ा ज़्यादा होने लगी तो हम फिर परेशान होकर विधायक जी को फ़ोन किया। सरकार में पयागपुर के कद्दावर विधायक सुभाष त्रिपाठी ने भी हिंदी खबर पर महिला अस्पताल में प्रसव सुविधा से वंचित प्राइवेट अस्पताल में इलाज को मजबूर हुई गर्भवती की वेदना से आहत होकर
अपने कठोर विचार व्यक्त किए। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी शिकायत की, जिसके परिणाम स्वरूप प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने शासन में उच्च पद पर अधिकारियों की एक जांच समिति बनाई है, परंतु लगभग 6 दिन के उपरांत कोई विशेष जानकारी निकल कर आती है। इससे पहले ही एक बार फिर से महिला अस्पताल में लापरवाही से इलाज के कारण एक प्रसूता ने अपने नौनिहाल के साथ में दम तोड़ दिया। हद तो तब है जब शव वाहन में पड़ी मृत महिला के उग्र प्रदर्शन परिजनों को समझाने पहुंचे सीएमएस मदन मोहन त्रिपाठी इस गमगीन माहौल में भी हंसी छोड़ते नजर आए। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों से जांच की मांग की है। यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब महर्षि बालार के चिकित्सालय को लोग डेथ सेंटर कहने से परहेज नहीं करेंगे। जब व्यक्ति की उपेक्षा होती है, किसी मरीज की उपेक्षा होती है, कहीं और उसे प्राइवेट नर्सिंग होम में जाना पड़ता है। लखनऊ में भी तमाम नर्सिंग होम है जो पूरा लूट लेते हैं, लोगों के खेत तक बिक जाते हैं। व्यक्ति मर जाता है तो उसको वेंटिलेटर पर रखे रहते हैं। सारी जानकारी हम लोगों को है और इन समस्याओं से हमारे अन्य विधायक भी जूझते रहते हैं। ऐसे जो मानवीय संवेदनाओं से हीन चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, चाहूंगा इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर और कर्मचारी की लापरवाही से एक प्रसूता और उसके नवजात की मौत हो गई है। प्रशासन की उदासीनता और योजनाओं के दुरुपयोग से स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली उजागर हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।